वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, समालोचनात्मक डायरी होती है वो कैसे भरी जाती है उसके बारे में आज हम जानकारी लेके आए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं कि समालोचनात्मक डायरी कैसे भरी जाती है उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि विद्यालय का नाम जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। कक्षा कौन सी है वो आ जाएगी। विषय, जिस सब्जेक्ट का आप जो लेसन टाइप जो बनाओगे वो आ जाएगा, जैसे गणित लिखा। प्रकरण क्या है, रेखा गणित। कालांश कौन सा है, द्वितीय कालांश है। अवधि कितनी है, अवधि जो है 35 से 40 मिनट जो भी है वो लिख दोगे। जिस डेट को आपने ये पढ़ाया वो डेट नोट कर देनी, जैसे 22/7/2024 को पढ़ाया तो उसने 22/7/2024 नोट की हुई है। नेक्स्ट है कि प्रकरण नेक्स्ट इसमें प्रकरण है वृत्त दे रखा है प्रकरण। और सामान्य उद्देश्य, इसके सामान्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों के गणित के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों में तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों की दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता स्पष्ट करना, विद्यार्थियों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित करवाना, छात्रों को गणित विषय के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों के समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, अब विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखोगे कि छात्र छात्रा को वृत्त के बारे में बताना, जो जानकारी आपने बताई है वो उनको बताना, लिखी है जो भी तैयार की हुई है एक लेसन टाइप में, वो छात्र छात्राओं को वृत्त का परिदृश्य समझा सकेंगे। ठीक है, ये होंगे विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट है छात्र छात्रा वृत्त के व्यास, त्रिज्या तथा जीवा के बारे में जान सकेंगे, ये विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी आपने यूज की है वो भी बताना है, जैसे कि चौक, डस्टर को जार्डन भी बोला जाता है, डस्टर, लपेट फलक, पुस्तक, श्याम पट, रिंग यानी जो वृत्त का प्रकरण ले रहे तो रिंग से उसको बताएंगे कि ये वृत्ताकार होती है, गेंद आदि। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान छात्र छात्रा बिंदु, रेखा, आयत, वृत्त तथा अन्य सामान्य ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान व जानकारी रखते हैं। यानी कि ये इसके बारे में जानकारी छात्र छात्रा जो पूर्व ज्ञान यानी नेक्स्ट कक्षा में सीखा है वहां से ये जानकारी रखते हैं। अब नेक्स्ट है प्रस्तावना यानी प्रकरण की शुरुआत सामान्यतः कुछ ऐसे प्रश्नों से की गई जो वृत्त के आकार से संबंध रखते हैं और छात्र छात्राओं के जीवन से जुड़े हुए हो। तो प्रस्तावना में नियम प्रश्न शामिल किए जिनमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसके इर्द गिर्द हमारा प्रकरण चलेगा। यानी आप बच्चों को क्वेश्चन करते जाओगे, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वो समस्यात्मक होगा, यानी उसका आंसर विस्तार से होगा। तो उसको हम बच्चों को आसानी से समझाएंगे और उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न किए गए इस प्रश्नों में, जैसे कि यातायात के विभिन्न साधनों के नाम बताना, जैसे कार, बस, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बैलगाड़ी, ट्रेन, प्लेन आदि। ये सभी साधन किनकी सहायता से चलते हैं तो पहिए की सहायता से। पहिए का आकार कैसा होता है तो गोल वर्ताकार। वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं विस्तार से बताइए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन करने, और हमारा प्रकरण वृत्त था तो वृत्त के बारे में जो जानकारी प्रदान की और ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन करने पर। उद्देश्य, बच्चों आज हम वृत्त के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य हो जाएंगे। प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु यानी वृत्त किसे कहेंगे और वृत्त किसे कहेंगे छात्राध्यापक कथन। वृत्त किसे कहते हैं स्पष्टीकरण, चित्र में जो चित्र दिया हुआ आकृति होगी, जैसे अपन रिंग है, रिंग लेके बताएंगे वृत्त है, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। तो वृत्त के बारे में जानकारी इसके बारे में बताया बच्चों को, जो अपन ने जो शिक्षण सहायक सामग्री ली थी उससे उसको बता के अच्छे से बच्चों को समझाया। नेक्स्ट है गोल प्रकार, यानी जो गेंद है, रिंग है, उसको लेके बच्चों को अच्छी तरह से हमने समझाया। नेक्स्ट है छात्र छात्रा की क्रिया, यानी कि जो मौन और शिक्षण विधि कौन सी थी, मौन में
प्रश्नकृत विधि और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण श्याम पट पे जो आप एक्टिविटी लिखोगे, अगर लिखी है तो यहाँ पे नोट कर देना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और टीचर बताते जाएंगे शिक्षण पॉइंट के अकॉर्डिंग। स्पष्टीकरण की विधि, करके सीखो विधि, इन विधियों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु यानी वृत्त के अंग यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या के बारे में बच्चों को जानकारी बता दी, जो भी एक डायग्राम बना के जानकारी बता दी। व्यास से संबंधित जानकारी जो आप बताओगे वो यहाँ पे लिख देना है, पूरा नोट कर देना है। शिक्षण विधि कौन सी ली गई, तो स्पष्टीकरण है। और सभी छात्र त्रिज्या की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण विधि है, श्याम पटकारी किया गया है, तो यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण विधि, आगमन विधि, उदाहरण से सूत्र की और विधि, इन विधियों का प्रयोग किया गया है। और चित्रात्मक विधि यानी चित्र बनाया गया तो चित्रात्मक विधि का भी यूज किया गया। शिक्षण बिंदु है त्रिज्या व्यास में संबंध। तो त्रिज्या व्यास में संबंध छात्राध्यापक कथन यानी छात्राध्यापक ने उनको बताया त्रिज्या व्यास में संबंध, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके भी उनको सॉल्व करवाया। उदाहरण द्वारा प्रश्नों का सरलीकरण यानी उदाहरण लेके भी बच्चों को बताया गया। और गृह कार्य भी दिया गया। गृह कार्य के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि वृत्त को स्पष्ट कीजिए और जैसे वृत्त को स्पष्ट कीजिए, त्रिज्या को समझाइए, व्यास और जीवा में संबंध। पुनरावृत्ति क्वेश्चन है जो यहाँ पे दे रखे हैं, वो क्वेश्चन जैसे कि सेम लिख देना है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।